ई कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम कक्षा 12 की अंग्रेजी का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंडिगो। तो इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, और यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करूँगा। तो वहाँ से पहले उस वीडियो को देखें, ताकि ये पूरा जो चंपारण का आंदोलन है, जो महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही आंदोलन जितने भी उन्होंने किए उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, तो इसके बारे में आपको संपूर्ण टेक्स्ट जो है वो समझ में आ सके। तो चलते हैं टेक्स्ट पर। तो ये 5वां चैप्टर यहाँ पर इंडिगो। तो इंडिगो शब्द का यहाँ पर जो मूल अर्थ होता है वो नील होता है। तो ये एक फसल होती है, एक पौधा होता है जो नीला रंग उत्पादन करता है, जिसे नील बनती है। तो इसके संदर्भ में हम कुछ भाग इसका पहले पढ़ चुके हैं, तो आप इससे पहले वीडियो में उसको देखें। अब आज के टेक्स्ट पर चलते हैं। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अरिक्सम टू द पीजेंट्स। तो यहाँ पर जो बटाईदारी पर जो खेती की व्यवस्था की गई थी या जो जमींदारों के द्वारा लाई गई थी, वो शेयर क्रॉपिंग जो अरेंजमेंट है वो किसानों के लिए, पीजेंट्स यानी किसानों के लिए बहुत ही इरक्सम थी। इरक्सम का मतलब है उनको चिढ़ाने वाली या उनको परेशान करने वाली, उनके लिए जो है वो एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि समस्या खड़ी करने वाली थी उनके लिए। तो एंड मैनी साइंड विलिंगली। तो कुछ लोगों ने उस पर चाहकर भी साइन कर दी, उन्होंने उस एग्रीमेंट को स्वीकार कर लिया। विलिंगली यानी अपनी इच्छा से जो है वो इस पर साइन कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड, और जिन्होंने विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर्स, तो उन्होंने क्या किए, वकील किए अपने। एंड द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जो जमींदार थे उन्होंने बदले में क्या किया कि कुछ गुंडों को, ठग्स यानी कुछ ऐसे लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, ऐसे लोगों को किराए पर लाया ताकि किसानों को दबाया जा सके, डराया जा सके। मीनवाइल, इसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स। तो इसी दौरान, चूंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि जर्मनी ने जो है वो एक कृत्रिम नील का उत्पादन कर लिया था, तो वो जो समाचार है या वो सूचना जो है वो सिंथेटिक इंडिगो यानी जो संश्लेषित नील थी, उसकी जो सूचना है वो इलिटरेट पीजेंट्स का मतलब है कि जो निरक्षर किसान थे उन तक पहुंच चुकी थी। हु हैड साइंड, जो पहले ही हस्ताक्षर कर चुके थे या उस एग्रीमेंट को स्वीकार कर चुके थे। दे वांटेड देयर मनी बैक। अब वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और वो चाहते थे कि उनका धन जो है वो वापस मिल जाए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। और इसी समस्या के लिए, इसी बिंदु के लिए, या यही जो समस्या थी, इसी के लिए गांधी जी जो चंपारण में आए थे। यही वो समस्या थी जिसको सुलझाने के लिए, या गांधी जी जो समस्या लाई गई थी उनके जो संज्ञान में लाई गई थी, वो यही समस्या थी। इसी बात के लिए गांधी जी वहाँ पर आए थे। ही बिगैन बाई ट्राइंग टू गेट फैक्ट्स। तो उन्होंने वहाँ रह करके कुछ और तथ्यों को जुटाना शुरू किया। फैक्ट्स यानी और तथ्यों को इकट्ठा करना शुरू किया उन्होंने। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो मिलने गए जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड यानी जो ब्रिटिश के जितने भी जमींदार थे, उनकी एसोसिएशन थी, उनका संघ जो था, उनके सेक्रेटरी यानी सचिव से मिलने गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो वो जो सेक्रेटरी था उसने गांधी जी को कहा कि वो किसी आउटसाइडर यानी बाहर वाले को ये सूचना नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड, तो गांधी जी ने उत्तर दिया दैट ही वाज नो आउटसाइडर। तो उन्होंने कहा कि वो कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, वो यहीं के हैं या इसी देश के हैं। तो नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। तो बाद में, इसके बाद जो है गांधी जी मिलने गए ब्रिटिश ऑफिशियल यानी वहाँ के जो अधिकारी थे, कमिश्नर से, उच्चायुक्त थे, उनसे मिलने गए जो तिरहुत, जो वहाँ का डिवीजन उपखंड है जिसमें चंपारण जिला पड़ता था, वहाँ के उच्चायुक्त से मिलने गए। तो द कमिश्नर जो था, गांधी जी रिपोर्ट्स, तो गांधी जी ने बताया कि जो वहाँ का उच्चायुक्त था उसने क्या किया, प्रोसीडेड टू बुली मी। तो गांधी जी ने बताया कि उसने जो है मेरे साथ जो है वो कुछ सख्ती से पेश आए। मतलब प्रोसीडेड मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी उसने जो कुछ किया वो बुली का मतलब है कि कुछ दबाना या डर भय दिखा करके कुछ करना या कमज़ोर समझ करके कुछ करना। तो इस प्रकार उन्होंने गांधी जी को जो है वो एक प्रकार से डराया
एंड एडवाइस्ड, और कहा एडवाइस्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुट। और गांधी जी बताते हैं कि उन्होंने पहले उनको धमकाया और फिर सलाह दी कि वो फोर्थविथ का मतलब है कि जल्दी शीघ्रता से या इमीडिएटली वहाँ से तिरहुट से जो चले जाएं, वहाँ से चले जाएं और इस मामले में दखल अंदाजी न करें। गांधी डिड नॉट लिव, तो गांधी जी वहाँ से गए नहीं। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, बल्कि वो मोतिहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी थी, उसमें चंपारण स्टेट जो था उसकी राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, तो बहुत सारे वकील भी उनके साथ थे। एट रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, तो वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर बहुत बड़ी वास्ट यानी विशाल, मल्टीट्यूड का मतलब है कि बहुत सारी जगह से आए हुए भीड़ जो इकट्ठा थी वहाँ पर गांधी जी का अभिवादन करने के लिए, ग्रीट करने के लिए। क्योंकि जैसे ही वहाँ के किसानों को पता लगा कि गांधी जी हमारी समस्या को हल करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ पर। ही वेंट टू हाउस, तो वो गांधी जी एक घर में गए, यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, और वहाँ उन्होंने अपने आप तक एक प्रकार से मुख्यालय बना लिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपना जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन यानी अपनी जांच जो है उन्होंने जारी रखी, और इसमें आगे जो है वो देखते रहे कि इस मामले में क्या है कुछ, इसमें आगे उन्होंने अपनी जांच जो है वो जारी रखी। अ रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन नियर बाई विलेज, तो उनको एक रिपोर्ट मिली, एक समाचार मिला कि एक किसान के साथ जो है मेल ट्रीटेड का मतलब दुर्व्यवहार किया गया है। पास के नियर बाई विलेज का मतलब पास के गांव में किसान के साथ जो है वो कुछ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई उनके साथ। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, तो गांधी जी ने फैसला किया, निर्णय किया कि वो वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, तो वो एक हाथी पर सवार होकर के अगली सुबह जो है वहाँ के लिए रवाना हुए। स्टार्टेड आउट यानी वहाँ के लिए रवाना हुए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, तो वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए थे, बहुत दूर तक नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, तो तभी उसी समय क्या हुआ कि जो वहाँ का पुलिस का सुपरिटेंडेंट जो था उसका कोई संदेशवाहक, मैसेंजर का मतलब हो गया वहाँ का जो संदेशवाहक है उसका, उन्होंने गांधी जी को ओवरटुक किया मतलब वो पीछे से आकर के उनको और कहा, ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज, और उनको आदेश दिया कि वो उनके कैरिज में यानी उनके तांगे में जो है बैठ करके और वापस शहर में लौट जाएं। गांधी कंप्लाइड, तो गांधी जी ने इस बात का अनुसरण किया। कंप्लाइड का मतलब होता है यहाँ पर अनुसरण किया और या उनकी बात मानी, तो गांधी उनके साथ गए, वापस शहर चले गए। द मैसेंजर ड्रॉ गांधी होम, तो मैसेंजर जो है वो संदेशवाहक जो था सुपरिटेंडेंट का, वो गांधी जी को घर ले गया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, तो वहाँ पर जा कर के और जो मैसेंजर था उनको जो था वो गांधी जी को ले गया और उनको वहाँ ले जा करके एक आधिकारिक ऑफिशियल नोटिस का मतलब है एक सरकार की तरफ से आधिकारिक एक नोटिस उनको थमा दिया गया, और जिसमें लिखा था कि क्विट यानी छोड़ दो यहाँ से, कि आप शीघ्रता से यहाँ से चले जाएं, इमीडिएटली यानी यहाँ से जल्दी से आप चले जाएं। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस, तो गांधी ने क्या किया, वो जो नोटिस था उस पर एक रसीद के तौर पर उस पर अपने हस्ताक्षर किए। एंड रोट ऑन इट, और इस पर लिख दिया दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस आदेश की जो है वो अवहेलना करते हैं, डिसओबे करते हैं मतलब इसको नहीं मानेंगे, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इन कंसिक्वेंसेस, और इसका परिणाम ये हुआ, कंसिक्वेंसेस का मतलब इसका नतीजा या परिणाम ये हुआ, गांधी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, तो उनको एक समन जारी कर दिया गया, उनको एक आदेश दे दिया गया कि वो कल कोर्ट में हाजिर होंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप यानी गांधी जी को अदालत में हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया गया। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, तो उस रात पूरी रात गांधी जी सो नहीं सके यानी जागते रहे वो, अवेक का मतलब जागना। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, तो बाद में प्रेसिडेंट बने वो, तो उनको टेलीग्राफ किया यानी टेलीग्राम किया उन्होंने बिहार में जो वो रहते थे वहाँ पर, टू कम बिहार की वो बिहार आ जाएं विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, यानी कुछ इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है कि कुछ प्रभावशाली
ऐसे मित्र जिनका प्रभाव हो, काफ़ी ऐसे प्रभावशाली लोगों को अपने साथ लेकर के आए, मित्रों को। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, और उन्होंने आश्रम में भी कुछ निर्देश वहाँ पर भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और उन्होंने वाइसरॉय जो उसमें ब्रिटिश सरकार में थे उनको भी एक वायर्ड का मतलब टेलीग्राम किया, उन्होंने एक रिपोर्ट टेलीग्राम कर दी, उनको भी सूचना कर दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ द मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, तो अगली सुबह मोतीहारी का जो कस्बा था उसमें ब्लैक विद पीजेंट्स का मतलब है कि वहाँ बहुत सारे कृषकों की भीड़ इकट्ठी होगी, बहुत सारे कृषक जमा हो गए, किसान जमा हो गए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, तो क्योंकि वहाँ के जो ऑफिशियल थे या अधिकारी जो थे, जो गांधी जी को वहाँ से भगाना चाहते थे, वो नहीं जानते थे कि गांधी जी का जो है वो पहले का रिकॉर्ड क्या रहा है, या गांधी जी के बारे में वो ज़्यादा नहीं जानते थे कि उनका कितना प्रभाव है। दे हैड merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities। तो यहाँ पर क्या है कि वहाँ के कृषक लोग जो हैं, यहाँ पर ये कहा गया कि वहाँ के जो कृषक लोग हैं वो या किसान लोग हैं वो गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि गांधी जी वहाँ पर पहले कभी नहीं आए थे। उन्होंने केवल इतना ही सुन रखा था, यानी उन्होंने केवल इतना ही सुन रखा था कि महात्मा जी जो है, महात्मा गांधी जो है वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं, और हेल्प देम इन ट्रबल, यानी जो समस्या उनके सामने उनकी हेल्प करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं। अथॉरिटीज़ का मतलब वहाँ के जो अधिकारी हैं या जितने भी वहाँ के अधिकारी गण हैं उनके साथ उनकी जो ट्रबल चल रही है या उनके साथ उनका जो विवाद चल रहा है उसमें गांधी जी उनकी सहायता करना चाहते हैं, केवल इतना ही वो जानते थे। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, तो उनका जो इतना स्पॉन्टेनियस का मतलब है जितना भी उनका तुरंत जितनी आंदोलन की उनकी या डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन की इन थाउजेंड्स, हजारों में जो अराउंड द कोर्ट हाउस विच बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, तो उनका इतना ज़्यादा तुरंत प्रदर्शन करना या वहाँ पर इकट्ठा होना इन थाउजेंड्स, हजारों में अराउंड द कोर्ट हाउस, यानी अदालत के चारों ओर, बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, यानी उनकी अपनी आज़ादी के लिए, फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, यानी जो अंग्रेज़ों के भय से जो वो आज़ादी चाहते थे, उस आज़ादी के जो है वो इच्छा में उनकी एक शुरुआत थी इसमें कि वो वहाँ पर लोग जमा हुए। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, तो जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जब वो जमा हो गए तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं पुलिस के या जो भी जितने अधिकारी थे, वो जो अपने आप को पावरलेस यानी असहाय महसूस करने लग गए कि गांधी जी के सहयोग के बिना जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, तो गांधी जी ने क्या किया, उनकी सहायता की उस भीड़ को रेगुलेट करने में या उनको शांत करने में कि भी आप किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, उनको मनाने में वो उनकी सहायता की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, तो गांधी जी बहुत ज़्यादा विनम्र रहे और बहुत ही मित्रतापूर्ण रहे ऑफिशियल्स के साथ में। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथार्टो ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चनड, तो यहाँ पर गांधी जी ने उनको कॉन्क्रीट प्रूफ का मतलब बहुत ही ठोस प्रूफ यानी सबूत या प्रमाण जो प्रस्तुत किए और उनको बताया कि देयर माइट यानी उनका बल जो है, यानी अंग्रेज़ों की सरकार का या वहाँ के अधिकारियों का बल या उनकी शक्ति ताकत जो है, हिथार्टो डिडेड, हिथार्टो का मतलब अब तक जो उनका जितना भी, हिथार्टो का मतलब होता है अब तक, तो उनका अब तक का जितना भी डिडेड यानी उनका जो भय रहा है, या जो अनक्वेश्चनड का मतलब अब तक निर्विवाद रहा है, अभी तक लोगों ने उनकी बात को माना है और भय से वो शांत रहे हैं। लेकिन अब क्या आगे कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस की, अब उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब जो भारत के लोग हैं आपको चुनौती दे सकते हैं, चुनौती दे पाने में समर्थ हैं। ये अधिकारियों को उन्होंने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, या इसके ठोस सबूत उन्होंने प्रस्तुत किए। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, तो वहाँ की सरकार जो वो बैफल्ड का मतलब है कि वो जो एक प्रकार से समस्या में पड़ गए या अचंभित हो गए। बैफल्ड का मतलब कंफ्यूज हो गए एक प्रकार से कि क्या करें क्या नहीं करें, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, तो जो वहाँ का प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है जो सरकारी वकील होता है, सरकार की तरफ से जो वकील होते हैं, उन्होंने जो जज जो वहाँ का न्यायाधीश है उनसे प्रार्थना की टू पोस्टपोन का मतलब होता है रद्द करना, यानी ये इस पूरे केस को रद्द कर दिया जाए
अपेरेंटली यानी स्पष्ट रूप से द अथॉरिटीज़ विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। तो क्योंकि वहाँ के जितने भी अधिकारी थे वो अपने उच्च अधिकारियों से कुछ कंसल्ट करना चाहते थे, विचार विमर्श करना चाहते थे। उनको स्थिति समझ में नहीं आ रही थी, उनके काबू से बाहर हो रही थी, इसलिए वो चाहते थे कि एक बार इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, कुछ समय के लिए जो इसको रोक दिया जाए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। तो गांधी जी ने ये जो देरी की जा रही थी इसके लिए उन्होंने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। तो उन्होंने एक अपना जो है वक्तव्य पढ़ा, प्लीडिंग गिल्टी, जिसमें उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपना जो है वो गिल्टी यानी खेद व्यक्त किया, या वो उन्होंने माना कि वो इसमें अपनी गलती मानते हैं। ही वॉज इन्वॉल्व, कि इस मामले में वो इन्वॉल्व हैं, इस मामले में वो शामिल हैं। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया कि किस प्रकार से वो दोषी हैं, क्या दोष वो अपना बता रहे थे। इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, तो कोर्ट को उन्होंने बताया कि मैं अब एक प्रकार से अपने कर्तव्यों की उलझन में पड़ गया हूँ, एक कन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में पड़ गया हूँ। ऑन वन हैंड, कि एक तरफ तो नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, कि एक तरफ तो मैं जो है वो एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता कानून तोड़ने वाले के रूप में। लॉ ब्रेकर का मतलब है कि जो कानून तोड़ने वाला हो, तो लॉ ब्रेकर के रूप में वो जो है वो एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, एक तरफ तो ये। एंड अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या है, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, कि रेंडर का मतलब होता है पूरा करना या बनाए रखना, कि अपने मानवता और राष्ट्रीय सेवा के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वह आए हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, यानी एक तरफ तो वो जो है वो कानून भी नहीं तोड़ना चाहते, दूसरी तरफ में वो मानवता के नाते या राष्ट्रीय सेवा के लिए इस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते। तो ये दो एक अलग अलग प्रकार की जो है वो उनके सामने स्थितियाँ पैदा हो गई है। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, तो अंततः उन्होंने क्या किया, डिसरिगार्डेड का मतलब है कि उन्होंने उसकी असहमति कर दी कि वो वहाँ से नहीं जाएंगे, इसमें सहमत नहीं हुए वो, उन्होंने मना कर दिया कि वो वहाँ से नहीं जाएंगे। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लॉफुल अथॉरिटी, कि वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट, कि वो उनको सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, या जो कानून लॉफुल अथॉरिटी यानी वहाँ के जितने अधिकारी हैं या उनकी जो कानून व्यवस्था है उसको तोड़ने के लिए नहीं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसेंस, बल्कि वो इस बात के लिए कर रहे हैं, ओबीडियंस का मतलब है कि वो इस आज्ञा में कर रहे हैं कि जो हमारी मानवता का या एक प्राणी के रूप में उनके जो उच्च कानून हैं या उच्च नियम है मानवता के नाते, जो एक उनकी अंतःकरण की आवाज़ है, वॉइस ऑफ कंसेंस का मतलब है कि उनकी जो एक अंतःकरण की आवाज़ है उसकी पालना के लिए, ओबीडियंस के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। यानी वो कोई जानबूझ के उनके कानून को नहीं तोड़ना चाहते, बल्कि अपनी अंतःकरण की आवाज़ को सही मानते हुए ये जो है वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं, यानी असहमति जता रहे हैं, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उन्होंने कहा कि उन पर जो भी दोषारोपण करना है या उन पर जितना भी जुर्माना लगाना है, पेनल्टी देनी है या पनिशमेंट देना है, वो आप कर सकते हैं। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours रिसेस, तो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने घोषणा की कि वो प्रोनाउंस का मतलब घोषणा करेंगे या निर्णय बताएंगे, सेंटेंस का मतलब होता है कि कोई भी निर्णय देना, तो वो रिसेस के बाद यानी मध्याह्न यानी जो अर्धावकाश के बाद 2 घंटे बाद जो है वो अपना निर्णय सुनाएंगे। आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, कि आप 2 घंटे के लिए जो अपनी बेल यानी जेल से बेल पर छूटना, उसके लिए आप 120 मिनट के लिए बेल के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। गांधी रिफ्यूज्ड, तो गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो गांधी जी को जज ने जो बिना बेल के छोड़ दिया उनको कि चलो आप जाइए, 120 मिनट बाद फिर मिलेंगे, यानी 2 घंटे बाद फिर मिलेंगे। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, जब अदालत पुनः शुरू हुई, रिकन्वीन्ड का मतलब है कि अदालत का पुनः प्रारंभ होना। द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वो कई दिनों तक जो अपना निर्णय नहीं सुना सकते, ऐसा उन्होंने कहा। मीनवाइल इसी दौरान ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इस दौरान उन्होंने कहा कि भी आप आज़ाद हैं, आप लिबर्टी यानी एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में रह सकते हैं, आप जाइए,
और कुछ दिन बाद जो है वो अपना निर्णय वो सुनाएंगे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम द बिहार। तो बिहार से ये काफ़ी सारे लोग जो बहुत ही उसमें प्रोमिनेंट का मतलब है कि काफ़ी जाने माने या प्रसिद्ध वकील थे जो बिहार से यहाँ पर आए हुए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, तो उन्होंने कन्फर्ड का मतलब है कि अपनी राय मशवरा गांधी जी के साथ किया, विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, कि यदि वो जेल चले गए तो क्या करेंगे। गांधी जी ने ऐसा जानना चाहा। गांधी जी ने पूछा कि वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, तो वहाँ के जो वरिष्ठ वकील थे उन्होंने जवाब दिया कि दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वो उनको सलाह देने के लिए और सहायता करने के लिए आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज, कि यदि वो जेल चले गए तो हम यहाँ किसको सलाह देंगे, कोई बचेगा ही नहीं। एंड दे वुड गो होम, कि वो घर चले जाएंगे। ऐसा उन्होंने बोल दिया वकीलों ने गांधी जी को कि भाई यदि आप जेल चले जाएंगे तो हम घर चले जाएंगे, और क्या कर सकते हैं, हम तो किसको एडवाइस देंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू दिस शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, तो गांधी जी ने डिमांडेड यानी जानना चाहा कि फिर जो इन बंटाईदार जो हैं जितने भी खेती कर रहे हैं इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा, इनजस्टिस का क्या होगा। द लॉयर विद यू टू कंसल्ट, तो जो लॉयर जो थे, वकील जो थे, उन्होंने कुछ समय मांगा कि हम आपस में कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, तो जब उन्होंने वकीलों ने आपस में सलाह मशवरा कर लिया तो राजेंद्र प्रसाद ने जो एक अपशॉट का मतलब है कि एक निर्णय पर वो पहुंचे अपनी कंसल्टेशन के बाद, विचार विमर्श के बाद। दे थॉट, और उन्होंने बताया कि वे सोचते हैं या उन्होंने सोचा अमंग देम सेल्व्स, कि उन्होंने आपस में विचार विमर्श कर लिया। उन्होंने ये सोचा है, विचार किया दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी जी यहाँ पर एक बिल्कुल अजनबी है। एंड येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू द प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, फिर भी वो कृषकों के लिए जो जेल जाने को तैयार हैं। येट ही वाज ऑफ द पीजेंट इफ दे ऑन द अदर हैंड, और यदि वो दूसरी तरफ बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, कि दूसरी तरफ वो जो वकील जितने थे, राजेंद्र प्रसाद और सारे लोग थे, वो पड़ोसी जिले के ही रहने वाले थे, वहाँ के निवासी थे। बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पेजेंट्स, बल्कि इससे पहले जब वो उनका केस भी लड़ चुके थे, शुड गो होम, तो उनको क्यों जाना चाहिए, वो नहीं जाएंगे। एंड इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, और बहुत ही शर्मनाक होगा उनका। डिजर्शन का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति में उनको छोड़ करके जाना, ये बहुत ही शर्मनाक होगा। ये राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमारी भी ड्यूटी बनती है कि यदि आप बाहर के होकर के जो इन लोगों के अन्याय के जो हो रहा है इन पर, उनके लिए जेल जा सकते हैं, तो हम तो यहाँ होकर के अगर छोड़ करके जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत। तो आज की कक्षा में हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और काफ़ी बोरिंग भी हो जाएगा। तो इसको हम तीसरे भाग में पूरा करेंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर भी इसके देखेंगे। तो यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट भी किया करें। और लगातार मैं इसकी वीडियो जो अपलोड करता रहता हूँ, आप लाइन बाय लाइन जो मैं टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन और जो ट्रांसलेशन करता हूँ तो आप गौर से सुनिए और बार बार सुनिए, ताकि पूरा टेक्स्ट आपको याद हो जाए। और मैं एक एक जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको भी जो हाईलाइट करता हूँ, ताकि आपको मीनिंग भी जो है वो याद हो सके। तो आप लगातार पढ़िए और अपनी इंग्लिश सुधारिए, और बीच बीच में कंपोजिशन संबंधी और ग्रामर संबंधी वीडियो लेके आऊँगा। तो आप जो मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।